आज चर्चा का विषय है TRE-4 बीपीएससी शिक्षक बहाली की परीक्षा होगी अगस्त में। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जैसे अखबार में छपी खबरों के मुताबिक उन्होंने बताया है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए नीतीश की सरकार तत्पर है और जो डेडलाइन तय किया है उस समय सीमा के अंदर बीपीएससी TRE-4 की होगी बहाली। इसके लिए समय तय किया गया है 10 अगस्त। आगे उन्होंने बताया कि बीपीएससी विद्यालय में शिक्षक की बहाली के साथ साथ विशेष शिक्षक की भी होगी बहाली और अनुकंपा आधारित शिक्षकों की भी होगी बहाली। 7,279 विशेष शिक्षक की होगी बहाली और 6421 अनुकंपा आधारित शिक्षक की बहाली होगी। आपको पता है कि 2017 से अनुकंपा आधारित विद्यालय में शिक्षकों की बहाली का मामला लंबित है। जैसा 2011 की जो 12 की जो शिक्षक नियमावली बना, इसमें शिक्षक को शिक्षक पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य रखा गया, जिसके आलोक में अनुकंपा आधारित मामला लंबित पड़ा और अनुकंपा आधारित शिक्षक बनने के लिए CTET या BTET परीक्षा पास करना अनिवार्य था, लेकिन नियमावली में करना होगा संशोधन। इसके लिए एक अनुकंपा आधारित शिक्षकों की बहाली के लिए नियमावली में संशोधन करना होगा और उन्हें रखा जाएगा परीक्षा से बाहर, अर्थात अनुकंपा आधारित शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य नहीं होगा और आयोग के द्वारा भी परीक्षा में शामिल नहीं देना होगा, अर्थात बिना परीक्षा दिए हुए अनुकंपा आधारित शिक्षकों का रास्ता होगा आसान। इसके लिए नियमावली में करना होगा संशोधन और TRE-4 की परीक्षा अगस्त में जारी किया गया है डेडलाइन। आपको बताते चले कि बीपीएससी शिक्षक की जो बहाली होने वाली है, इसमें 3 तरह के शिक्षक बहाल होंगे। एक जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, दूसरा विशेष शिक्षक हैं और दूसरा अनुकंपा आधारित शिक्षक हैं। इस तरह से तीनों शिक्षक की बहाली आयोग द्वारा संचालित चौथे चरण की बहाली में शामिल होंगे, लेकिन अनुकंपा आधारित शिक्षकों को परीक्षा में देना अनिवार्य नहीं होगा। अब अखबार में जो छपी खबरें हैं, इसके लिए नियमावली में करना होगा संशोधन। आपको पता है कि बिहार में शिक्षक बहाली के लिए पहले तो पात्रता परीक्षा देना पड़ता है, चाहे CTET हो चाहे BTET हो, और इसके बाद आयोग के द्वारा जो परीक्षा होती है उसमें शामिल होना पड़ता है। यह नियमावली है, लेकिन 2017 से पहले, चूँकि 2012 के बाद में जो अनुकंपा आधारित शिक्षक था, उसे शिक्षक बनना कठिन था। किरानी की नौकरी तो मिल सकती थी, लेकिन रास्ता साफ नहीं था। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की का स्टेटमेंट जो अखबार में खबर छपी है, उसके मुताबिक एनालिसिस करने के बाद यही आता है कि नियमावली का एक प्रारूप तैयार करने वाली है शिक्षा विभाग और अनुकंपा आधारित शिक्षकों को बिना परीक्षा दिए हुए शिक्षक बनाएगी बिहार सरकार। आगे बीपीएससी अभ्यर्थी की परीक्षा अगस्त में होगी। अब रही बात कि इसमें करीब 50,000 से ऐसे अधिक अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र पार हो चुका है अधिकतम उम्र जो शिक्षक नियमावली का है। अब यह सवाल होता है इसका कौन करेगा बेड़ा पार। न्यायालय में मामला लंबित है, सरकार और शिक्षा विभाग की दौड़ लगाता है अभ्यर्थी और कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है। एप्लीकेशन सचिवालय में जाता है, रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई रहती है। अब यह अभ्यर्थी का क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट आ भी जाता है, तो अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा अभ्यर्थी को, तो यह क्या होगा, उसके लिए शून्य बटा सन्नाटा साबित होगा। तो इस चैनल के माध्यम से अभ्यर्थी मांग करती है प्रदेश के शिक्षा विभाग से
शिक्षा मंत्रालय से और जनप्रतिनिधि से कि इस मांग को उठावे और रास्ता सरल हो और सभी प्रशिक्षित अभ्यर्थी को परीक्षा देने का मौका आयोग के द्वारा जो संचालित हो, इसमें मौका मिले। यह तभी संभव हो सकता है जब आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा और अधिकतम उम्र की सीमा समाप्त करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ NIOS के शिक्षक अभ्यर्थी जो TRE 2 का एग्ज़ाम दिए थे, TRE 2 का रिजल्ट प्रकाशन हुआ, रेगुलर DLED वाले शिक्षक बने, BEd वाले शिक्षक बने, लेकिन NIOS के अभ्यर्थी जो 1 to 5 और 6 to 8 में दिए थे उनके रिजल्ट को रोका गया था और कटअप भी ज्वाइनिंग भी हो गया, TRE 3 की परीक्षा हो गई, काउंसलिंग प्रक्रिया हो गया, शिक्षक बन गए। लेकिन TRE 2 के अभ्यर्थी आस लगाए बैठे हुए हैं कि आखिर उनका क्या होगा, इसकी सुधि कौन लेगा। बराबर अभ्यर्थी फ़ोन पर करते हैं कि सर सचिवालय जाता हूँ, केवल कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है। अर्थात NIOS डिग्रीधारी जो TRE 2 का दिया है एग्ज़ाम, उनका क्या होगा यह पूछ रहा है NIOS शिक्षक अभ्यर्थी प्रदेश के शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से। अधिकतम उम्र अभ्यर्थियों का क्या होगा, शिक्षक बहाली में रास्ता साफ, इस पर भी अंधेरा छाया हुआ है, बादल मंडरा रहा है, लेकिन इसकी सुधि कोई लेने वाला नहीं है। तो NIOS शिक्षक अभ्यर्थी जो परीक्षा दिए हुए हैं उसके लिए सरकार जल्द करे बहाली और परीक्षा TRE 4 की परीक्षा में उम्र की बाध्यता को किया जाए समाप्त और सभी प्रशिक्षित अभ्यर्थी को मिले मौका। यह प्रदेश के तमाम साथी मांग करती है सरकार से और शिक्षा विभाग से। जिस तरह से सरकार गंभीर है अनुकंपा आधारित शिक्षकों को शिक्षक बनाने के लिए और बिना परीक्षा दिए हुए रास्ता साफ कर रही है, ठीक उसी तरह से NIOS डिग्रीधारी जो TRE 2 के परीक्षा दिए थे उनके लिए भी सरकार गंभीर हो और जल्द से जल्द करे बहाली और अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों को उम्र की बाध्यता को समाप्त करते हुए आगामी शिक्षक बहाली में शामिल करे, जिससे कि सभी प्रशिक्षित शिक्षक की ज़िंदगी उज्जवल हो और भविष्य की समृद्धिपूर्ण हो और शिक्षा बरकरार रहे। शिक्षाविद के द्वारा बेरोजगारी का दंश नहीं झेलना पड़े उसके लाइफ में, नहीं तो अभ्यर्थी बहुत बड़ा आंदोलन गर्दनीबाग में करेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। मैं इस चैनल के माध्यम से तमाम ऐसे अभ्यर्थी को आगाह करता हूं कि आगामी शिक्षक बहाली में आपको अधिकतम उम्र की सीमा को समाप्त करना है तो आप स्वयं आगे बढ़ें। धन्यवाद।